ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए पहले साधना पंचकम का चौथा श्लोक पढ़ते हैं। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न शुयाच्यतां विधिवशः प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। तो कल हम लोग साधना पंचकम के 25वें सोपान के ऊपर विचार कर रहे थे। 25वें सोपान में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्स्यताम। ये जो हम लोगों का शरीर है, हम लोग इस शरीर के बारे में भी एक विशेष दृष्टि रखें। अज्ञानी लोग क्योंकि अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिए अपने आप को ही शरीर समझते हैं। और तीसरे श्लोक के अंतर्गत जहां पे महावाक्य के ऊपर मनन और निधिध्यासन का प्रसंग था, उसके अंदर बहुत ही स्पष्टता से हम लोगों को बताया है कि देहे हम मति रुज्यताम। हम देह हैं, ये सोच, ये मति, ये बड़ी गहरी मति है, बहुत ही गहरा नोशन है। इसको दूर करना चाहिए। अगर हम रस्सी को सांप ही समझते रहेंगे तो कभी भी रस्सी को रस्सी नहीं देख पाएंगे। और अपने अंदर देहात्म बुद्धि होना कि हम ये देह हैं, ये वही अध्यारोप है, ये वही ऊपर अध्यास है जो यथार्थ को हमसे छुपा रहा है। यही शोध, यही सिद्धांत हमारे समस्त मनुष्यों ने जीवन के रहस्य के ऊपर विचार करते हुए देखा। और हम जब मुमुक्षु की तरीके से उनके चरणों में गए तो बहुत प्रेम से उन्होंने यही बताया। एक तरफ से ये बोलते हैं कि देह बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और दूसरी तरफ से बोलते हैं हैंडल विथ केयर। इतना अच्छा देह है कि संभावना यही हो जाती है कि हम इसी को मैं समझ के जीने लगते हैं, और यहां पे ही भूल हो जाती। हमको किसी अतियों में जाना नहीं पड़ता है। या तो अपने आप को देह ही समझते रहें, देह के सुख प्राप्त करते रहें, देह का कंफर्ट उत्पन्न करते रहें, देह को सजाते संवारते रहें, देह से ही अनुभूतियां प्राप्त करते रहें, देह से ही अस्मिता प्राप्त करते रहें। ये एक अति है। दूसरी अति यह है कि देह को जो है वह अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझे, देह को ही जो है वो
देहात में बुद्धि क्या, जहां तक हो सके देह को सुखा डालो, इसको जो है पूरा मट्टी में मिला डालो। ये दूसरी होती है। बोलते हैं क्या इन दोनों के बीच में एक मिडिल पाथ नहीं है विवेक का? गीता के अंदर भगवान बोलते हैं सदैव इस मध्य मार्ग पे चलना चाहिए। एक साधक को भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा भी मत खाना, बहुत कम भी मत खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना। ये दोनों अतियां अविवेक का सूचक होती है। और हम यहां पे निधिध्यासन कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि में निष्ठा उत्पन्न करना चाहते हैं। हम ही एक अखंड अनंत दिव्य सत्ता है, इस यथार्थ में जगना चाहते हैं। इससे पहले कि ये शरीर गिर जाए, जो कि निश्चित रूप से एक समय सबके लिए होना है, इससे पहले कि ये शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाए, हमको यहां देह के रहते रहते देह से मन ही मन डिटैचमेंट करना चाहिए। और जब ये मोह खत्म होगा, तो मोह खत्म करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। मोह खत्म करके हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूपता का नेचर है, उसको उतनी ही सहजता और दृढ़ता से हमको देखना है और जीना है, जैसे हम अपने आप को आज देह समझ रहे, उतनी सहजता से। ये जो देह है, इसी के वजह से हम यहां पे चिंतन कर पा रहे हैं। मनुष्य जीवन है, इसी के वजह से हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर पा रहे हैं। देह है, इसीलिए गुरु के पास गए, शास्त्र का चिंतन करा, शास्त्र का मनन करा, ध्यान करा, भजन करा, सेवा करी, पूजा करी। जो जो साधनाएं हैं, देह है तभी तो कर पा रहे। इसीलिए देह का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देह को जो है वह उचित देखभाल और इज्जत देनी जरूरत होती है। लेकिन ये उचित देखभाल, इस शब्द का क्या मीनिंग है? यही हमको जीवन में डिस्कवर करना होता है। देह पहली बात तो हमारे लिए आशीर्वाद है। आज हम जो है भगवान की कृपा से ब्रह्म ज्ञान सुन पा रहे हैं। ये अगर कोई गाय, कोई हाथी, कोई शेर, कोई कुत्ता, कोई पक्षी ऐसी योनि होती तो ये सौभाग्य ही नहीं मिलता। या कोई देवता योनि होती, असुर योनि होती तो कोई ये सब सौभाग्य ही नहीं मिलता। मनुष्य जीवन मिला है, इसीलिए हम ये सब सत्कार्य कर पा रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए हमको देह के प्रति एक बहुत ही कृतज्ञता की भावना, देह का मिलना एक जैसे पास है एक नई दुनिया के लिए। तो इसीलिए इसकी देखभाल भी करना है, इसके स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है। ये सब चीजें हमको करनी है। और इसीलिए देखिए, यहां पे आपको ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाए तो आचार्य क्या कहते हैं कि देह की भोजन पानी की व्यवस्था तुमको करते रहना है। एक चीज सोचिए, हम देह हैं तो देखभाल करेंगे, हम देह हैं तो देखभाल नहीं करेंगे। इसे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमारे संबंध केवल स्वार्थ के लिए हैं। हमको चाहिए तो हम करेंगे, हमको नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। तो मूल फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? हमको चाहिए। हमको जब जरूरत है तो करेंगे, हमको जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हमको जरूरत है तो रिश्ता रखेंगे, हमको जरूरत नहीं तो रिश्ता नहीं रखेंगे।
हमको जरूरत है तो खाना पीना खिलाएंगे, हमको जरूरत नहीं है तो खाना पीना भी नहीं खिलाएंगे। देह अपनी औकात में रहो। सोचिए जरा, अगर हमारे मन के अंदर ये एटीट्यूड आती है तो हम ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, हम स्वार्थ के अंदर रम रहे हैं, छोटेपने में रम रहे हैं। ये पॉइंट को सब हर दृष्टिकोण से नोट करना चाहिए। देह एक बहुत बड़ा चोला मिला है, आशीर्वाद मिला है, हमारा भी काम हो गया, देह को धन्यवाद देना चाहिए। देह से मुक्त होके जा रहे हैं आप। अब देह से आपका काम हो गया तो देह को खाना भी नहीं खिलाओगे, देह को भूख लगेगी तो फिर तो उपेक्षा करोगे। देखिए, देह हमारे लिए भी होता है और देह ईश्वर के हाथ में निमित्त होता है। ईश्वर ने रचना करी है, ईश्वर की प्रॉपर्टी है ये। कब ईश्वर लाए, कैसे ईश्वर लाए, कैसा बनाया है, कहां देश, कौन सी दुनिया के कोने में इसको अभिव्यक्त करा, ना हमारे आपके हाथ में तो है ही नहीं। किसको निमित्त बनाया इस देह को लाने के लिए? किसने किसने लालन पोषण करा आपके देह का? कितने लोगों ने कब कब इसी का जो है हाथ पकड़ के शिक्षा दीक्षा दी है? कितने लोग हमारे देह से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों की कैसी सुंदर सेवाएं जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ समय पूर्व हमारी माताजी का देहांत हो गया, तो हम ये देख रहे थे कि देखो, यह इस देह को लाने के लिए एक जनक, एक जननी निमित्त बने और उन्होंने इसको तब पाला पोसा जब हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं था। हम न हिल सकते थे, न उठ सकते, न बैठ सकते थे, न खा सकते थे, न पी सकते थे। ये देह जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि हमको जो है वह ईश्वर का भजन करने की संभावना खुली, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की संभावना हो, ये सब ये देह था तभी तो संभव हुआ। और यही नहीं है कि यहां हमारे पितृ लोग, हमारे परिवार के माता पिता आदि आदि सब लोगों ने योगदान दिया, देवताओं ने योगदान दिया, गुरुओं ने, संतों ने योगदान दिया, ऐसे अनेक दी हुई है। आज हम देह का ही यूज करके ये सब ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को सुनने का सौभाग्य हो रहा है क्योंकि सब लोग इंसान हो। हमारे आश्रम में कुत्ता है, वो जब भी प्रवचन वचन होता है ना तो आके चुपचाप बैठ जाता है और बाकी उसको कुछ पता ना हो, अंतिम जो मंत्र होता है ना पूर्ण मद, उसको पता है। तब तक सोता रहेगा, तब तक शांति से पड़ा रहेगा जब तक पूर्ण मद नहीं हुआ है। और जहां अंत में मंत्र हुआ पूर्ण मद पूर्णमिदम, इससे हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, उस समय उठेंगे, अंगड़ाई लेंगे कि हाँ आज तो बहुत चिंतन हो गया है, आज कितना गंभीर टॉपिक रहा है, थक गए। वो ही ब्रह्म ज्ञान वो सब लोग जो इंसान की योनि में सुन रहे हैं वो पशु की योनि में भी सुन रहा है। महिमा देखो मनुष्य योनि की। हमको जब चीज को मिल जाती है ना तो उसका महिमा नहीं पता लगती है। ये केवल हम और आप मनुष्य शरीर में है, इसीलिए ये संवाद हो पा रहा है, हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। आप उसी के उपरांत चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे,
क्या कुछ कर सकते हैं? सब मनुष्य शरीर है तो ये सब द्वार खुले हुए हैं। आपके लिए भी मनुष्य शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच न जाओ। हमारे लिए भी मनुष्य शरीर बहुत बड़ा आशीर्वाद है जब तक हम भी इस ज्ञान को प्राप्त न कर लें। बगैर इस प्लेटफॉर्म के, बगैर इस चोले के कुछ नहीं कर सकते। और एक बार हमको ये ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई, हम शरीर से अब असंग हो सकते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान हमको शरीर से ही छूटने की विद्या देता है। धारण करते करते शरीर से छूट जाते हैं। उसके बाद क्या शरीर को खाना भी नहीं खिलाओगे? हाँ? तुम्हारा काम हो गया तो बोलते हैं हाँ, अब पहचानते नहीं। जहां अपना काम हो गया तो अब पहचानते भी नहीं हो। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं नहीं बेटा, ये हम लोगों की परंपरा नहीं है, ये सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत यह है कि ये शरीर की भूख प्यास की पूरी देखभाल करो। हाँ, तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन अब कल्पना कर सकते हो हमारे देह से कितनों को आशीर्वाद मिल सकता है। और ये दरअसल भगवान ने कोई अपने प्रयोजन के लिए बनाया है। हमारा भी है, उसके अंदर जो है आशीर्वाद छुपा हुआ था, लेकिन केवल तुम्हारे लिए नहीं, भगवान के लिए तो पूरी दुनिया उनकी ही अपनी संतान है। और इस देह को सबके लिए ईश्वर के हाथ में रहते हुए कौन सामने आएगा? भगवान लाएंगे, हमको पता नहीं। कौन भक्त लोग आएंगे, कौन जिज्ञासु लोग आएंगे, कौन शिष्य लोग आएंगे, हमको कुछ नहीं पता। यहां हमारे वेदांत आश्रम में देखिए, इंदौर में है, कुछ इंदौर के भक्त आते हैं और कहां कहां से दूर से भक्त आते हैं। कोई पता लगा लखनऊ से आ रहे हैं, बंबई से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अनेकों जगहों से आ रहे हैं, औरंगाबाद से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। रूस से तो आके यहां पे पढ़ के सन्यास भी लेके गए। जब तक रूस के भक्त नहीं आए थे तब तक रूस को तो हम घोर कम्युनिस्ट ही समझते थे। अब पता लगा कितने लगन जिज्ञासु वाले निष्ठावान लोग हैं। भगवान का डिपार्टमेंट है कि कौन कौन कहां कहां से आएगा। तुम तो यहां पे ज्ञान प्राप्त करके तुम बैठो, उसके बाद हमको शरीर की सेवाएं लेनी है, हमको तुम्हें निमित्त बनाना है। तुम्हारे शरीर के माध्यम से तुमको सेवाएं देनी है। इसीलिए शरीर को केवल अपने स्वार्थ के लिए पहली बात तो यूज नहीं करना चाहिए, और अपने लिए भी शरीर को बाधा नहीं देखना चाहिए। एक मंदिर की तरह से देखो, जहां पे ये जीव भी बैठा हुआ है, इस जीव को अपने यथार्थ के ज्ञान के लिए पूरे संसाधन दिए हुए हैं। और एक गुरु जी भी दे दिए, ज्ञान की परंपरा भी दे दी, शास्त्र भी दे दिए, ऐसा देश भी दे दिया, ऐसा कुल दे दिया। कितनी असीम कृपा है। शरीर भी अद्भुत दिया, उसके बाद ये सब चीजें एक से एक अद्भुत से अद्भुत सब दे दी। ला तुम्हारा काम निपटाओ, पहले जल्दी ज्ञान प्राप्त करो, टाइम वेस्ट मत करो, प्रमाद मत करो, विक्षेप मत करो। और एक बार हो जाए तब तक देह की देखभाल भी करना है।
भले शास्त्र बोले इस देह हम नहीं, हम देह नहीं। अरे भैया देह नहीं है, देह को लटकाना नहीं है। देह को खत्म कर देंगे तो फिर बाकी चिंतन कैसे होगा? कल बता रहे थे ना, राम जी अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं, बहुत भाग्य है कि मनुष्य जीवन मिला है तुमको। तो ये हम लोगों की परंपरा है। इसलिए जब जब हमारे शरीर के अंदर जरूरत होगी, ऐसी अद्भुत मशीन है। ऊर्जा की जरूरत होगी तो कॉल देती है। भूख की लपटें होंगी तो बस उस समय हमको यहां पे ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए कि ये जो है अब एक यज्ञ का समय है। क्षुधा को जो है, भूख को हैंडल करो, उतनी डिलीजेंटली हैंडल करो, अनुशासन से हैंडल करो, आत्मीयता से हैंडल करो, जैसे कि रोग को हैंडल करते हो। नियमित रूप से दवाई लेते हो, उसमें कम ज्यादा भी नहीं होता है, ऐसे हैंडल करो। ये भूख एक एग्जाम्पल है, और जो जो आवश्यकताएं शरीर की हैं हमको उसकी पूर्ति जरूर करनी चाहिए। तो ये था जो है कल का सूत्र। अब आज इसी से ही एक सन्यासी के लिए ही, जैसे हमने बताया ये निधिध्यासन का प्रसंग है, सन्यासी के लिए। आपको सन्यासियों के रहस्य पता लग रहे हैं अभी आजकल, बढ़िया बढ़िया। तो सन्यासी के लिए ही अगला सूत्र बताते हैं, प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। प्रतिदिनम भिक्ष औषधम, भिक्षा रूपी औषधम भुज्यताम। तो देह जो है वह जहां पर भी अंदर से भूख लगेगी ना, तो आपको कॉल आ जाएगी। भूख है, कॉल है, टेलीफोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल, देह आपको कॉल कर रहा है, टाइम हो गया। अंदर सब डाइनिंग टेबल रेडी है, आहुति डालो, आहुति का समय हो गया। या जैसे यहां पे बताया जा रहा है, दवाई का समय हो गया। गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वहां बोलते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। हम तुम्हारे देह में जठरा अग्नि की तरीके से पेट में बैठते हैं। ये बहुत ही एक सुंदर चीज है। ये सन्यासी के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो 15वें अध्याय में गीता में बताया गया वो सब व्यक्तियों के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसको नियम को जो है ना अपने घर में इंप्लीमेंट करिए। जिसको देखो वो लोग क्यों काम कर रहे हो? पेट के वास्ते, पेट के वास्ते काम कर रहे हो। तो जब भी भोजन हो ना, आपके पास बहुत ही नियमित रूप से पूजा पाठ का टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, बहुत बिजी हो, सेवा कर रहे हो, चुनौतियां हैं, तनाव है, जिम्मेदारियां हैं, बर्डन है, कोई बात नहीं। अभी बाकी चीजें भले कम कर दो, लेकिन भोजन जरूर खाना, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। और इसी भोजन को भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में एक बहुत पवित्र काम बनाने को कहते हैं। भोजन को जो है इस प्रकार से, जो वेस्टर्न कल्चर है फास्ट फूड वाला, चलते चलते खाते रहो, गाड़ी में सैंडविच खा लेंगे और यहां पे जो है ये खा लेंगे, वो खा लेंगे।
कोई रोटी रोल बना देना, जा रहे हैं, जल्दी हो रही है, गाड़ी छूट रही है तो खा लेंगे, ये मत करो। खाने को एक बहुत पवित्र चीज बनाओ, बहुत ही विशिष्ट चीज बनाओ। जब भी भोजन का समय है तो उसको यज्ञ बनाओ। आपको पता है यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में एक सामने देवता का आवाहन करा जाता है और वो बड़ी महिमा उनकी होती है, बड़ी महानता होती है, बड़ी शक्ति और सामर्थ्य होता है उनके अंदर। इस दृष्टि से देखो उनको, उनकी असीम कृपा आपको मिल रही होती है। उनके पास जाके कुछ सेवाएं दो, जो उनको पसंद है वो दो। यज्ञ में, पूजा में, किसी बड़े की सेवा में, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं सदैव उसके लिए जो अनुकूल होता है, अच्छा होता है, आवश्यक होता है, वो करना सेवक का धर्म होता है। एक बार जो है वो बीरबल अकबर की एक कहानी हमको इस संदर्भ में बड़ी पसंद आती है कि बीरबल अकबर दोनों जने भोजन कर रहे थे। तो अकबर बादशाह को जो है वो उस दिन बैंगन बना था, बहुत अच्छा लगा, तो तारीफ करने लगे। वाह क्या लजीज भोजन बना है, ऐसा बैंगन तो हमने आज तक खाया नहीं है, इतना बढ़िया बैंगन। तो बीरबल बैठे हुए थे, बोलते महाराज जी बनाने वाले ने भी बहुत अच्छा बनाया है और बैंगन सब्जी भी कितनी अच्छी होती है। तो राजा साहब बोलते अच्छा बैंगन की भी उसमें विशिष्टता है क्या? बोलते हैं अरे बैंगन ये सब्जियों में राजा है महाराज। देखिए आप मेरा बैंगन को, कैसे नीचे गोल होता है, ऊपर एक मुकुट होता है और उसमें जो है ना मोर पंखी भी निकली रहती है और नीचे कट भी पूरा, अब ध्यान देना मुकुट जैसे ही कट होता है। तो बड़ा अच्छा लगा बादशाह को, बोला हाँ यार हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और बोलते महाराज जी पेट भी राजाओं जैसा होता है, मोटा ताजा, नीचे है ना बड़ा मोटा होता है। राजा ने भी अपने पेट पे हाथ फोड़ा, बोलते हैं हाँ यार थोड़ा मोटे तो हो जाते हैं हम लोग के। तो खाना चलता रहा और यही बातें जो है उनका खानसामा कुक भी सुन रहा था। राजा साहब को इतना अच्छा लगा। तो दूसरे दिन मेनू जो है प्लान हो रहा था, तो उसने आज बैंगन बनाते हैं। लेकिन ये बादशाह लोग जो है ना, एक खाना 2 दिन दे दो उखड़ जाएंगे। जो बादशाह जैसे घर में भी लोग हैं ना, उनको भी डेली एक खाना देने से उच्चाटन हो जाता है, इसीलिए बाहर खाना पड़ता है जाके। घर वाले ऐसी संवेदनाएं नहीं रखते हैं छोटी छोटी चीजों की। वैरायटी रखो, खाना बनाने में क्रिएटिविटी रखो, प्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए, टेबल का डेकोरेशन होना चाहिए, खाने की वैरायटी होनी चाहिए, आइडियली तो साथ में म्यूजिक भी होनी चाहिए, वातावरण बनाना पड़ता है। तो दूसरे दिन भी बैंगन बन गया। अब राजा साहब बोलते हैं क्या यार बैंगन डेली का बैंगन, क्या बैंगन होता है? तो बीरबल उस दिन भी इत्तेफाक से बैठे हुए थे, बोलते हैं हाँ महाराज क्या बैंगन होता है? आपको पता है बैंगन नाम कैसे पड़ा? जो बेगुण होता है वो बैंगन होता है। अब वैसे ही बनना हुए थे, वैसे बैंगन के वजह से सेकंड कॉन्सेक्यूटिव डे एक ही सब्जी, राजा ठहरे। तो बोलते हैं क्या तुम बीरबल कल इसकी बैंगन की तारीफ कर रहे थे, आज बिल्कुल ही पलट गए, कोई भरोसा ही नहीं तुम्हारे ऊपर, बेपैंदे के लोटे
कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी उधर लुढ़क जाते हो। तो बीरबल हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाराज जी क्षमा करिए, हम आपके सेवक हैं, बैंगन के थोड़ी हैं। आपको बैंगन पसंद तो हमको पसंद, आपको बैंगन नहीं पसंद तो हमको नहीं पसंद। उनकी जो हाजिर जवाबता थी ना, उसी के ऊपर तो फिदा थे वो। उनको प्रमोशन मिलके मंत्री बने हुए थे, 9 रत्न बने में से एक थे वो। तो एकदम ठंडे पड़ गए, मुस्कुराए, फिर बैंगन का टेस्ट लेने लगे। फिर इंस्ट्रक्शन दिए गए, एक सब्जी को 2 दिन रेगुलरली नहीं बनाना चाहिए, मॉरल ऑफ द लेसन। और उस तरीके से फिर खाना खत्म हुआ। अब यहां पर देखिए, जो बादशाह को पसंद है वो उसमें स्तुति कर रहे हैं, वही ऑफर कर रहे हैं। हनुमान जी की गाने सुनी ना, सीता जी सिंदूर लगा रही थी, अब वो पहुंच गए उसी समय, बोला माता जी क्या कर रही है? तो सिंदूर लगा रहे हैं, मांग भर रहे हैं। बोले क्यों लगाती है? बोलते भगवान को पसंद है। बस उनका ये बोलना था। सीता जी दाएं बाएं गई, उठाई सिंदूर की बोतल, पूरे शरीर में लपेट ली। वो बोला राम जी को पसंद है तो हमको और क्या चिंता, लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, हो तो कोई चिंता ही की बात नहीं है, राम जी को पसंद है ना। और राम जी के पास पहुंच गए। राम जी भी मुस्कुराए, बोलते क्या हो गया हनुमान जी? तो अपने ही जो है दांत निकाल के हंसे, बालवत मुस्कुराए। सीता जी ने कहानी बताई। तो अच्छा अच्छा, तुम्हारे रूप रंग पे कौन जाए, तुम्हारी शरणागति, तुम्हारी भावना, अपने रूप रंग का ध्यान तक नहीं है तुमको। जो राम जी को पसंद है उसी रंग में रंग जाते हो। ऐसे भक्त होते हैं। और पूजा में हम लोगों को कहा जाता है कि भगवान को ये बिल्व पत्र पसंद है, और ये वाला जो है आंकड़े का फूल अच्छा लगता है, या वो वाला फूल अच्छा लगता है। अरे दुनिया भर से कहीं से ढूंढ के लाओ, भगवान को ये पसंद है। ये मत विचार करना भगवान आपको यही फूल क्यों पसंद है, दूसरा नहीं चलेगा। फूल तो फूल ही होता है। भगवान बोलेंगे यू ब्लडी फूल, तुम कैसे फूल हो? जो भगवान को पसंद है वो आपको पसंद होना चाहिए, वो देना आपका धर्म है। तो यहां पर भगवान कृष्ण बोलते हैं डेली जब भोजन करो, उस समय शांति से बैठना सीखो थोड़ी देर। कोई उस समय काम नहीं करना, मोबाइल भी बंद करो, टीवी भी बंद करो, कोई दूसरी चर्चा बंद करो। और पत्नियों को बताया जाता है उस समय प्रपंच मत करो। उस समय ही बैठे हुए मिल गए तो ठीक है, इसका मतलब थोड़ी कि तुम दुनिया भर का प्रपंच उसी समय चालू करो। कोई दूसरी चर्चा नहीं करनी। खाने पे बैठने के समय कोई दूसरी चर्चा नहीं करो। अन्न ब्रह्म है और यहां पे आपका यज्ञ चल रहा है। एकमात्र नियम इतने, भोजन को शांति से करो, यज्ञ बनाओ। और जो हमारे पेट में भूख लगती है उस समय भगवान ने अग्नि जला दी है, अग्नि प्रज्वलित कर दी हमारे पेट में। और शुद्ध सात्विक भोजन उसको अपने अंदर बड़े श्रद्धा से डालो। आप डेली यज्ञ करेंगे, कभी कभी यज्ञ करने की बात छोड़ो, दिन में 2 बार यज्ञ करोगे, और 2 से ज्यादा बार मत करना। 4 बार यज्ञ में जो है ना अग्नि जलती नहीं ठीक से, 2 बार बेस्ट जलेगी।
मौका तो जलने के लिए। उस समय घर के अंदर वातावरण बना दो, नियम बना लो। भोजन के समय सब बैठेंगे शांति से। इसी चक्कर में थोड़ी देर शांति से तो बैठ पाए, पूरा परिवार साथ में तो बैठ पाए, भोजन के समय शांति और एकाग्रता तो रख पाए। और कितने बढ़िया बढ़िया भगवान ने अनेकों चीजें बनाई हैं। आप टेस्ट तो लेके ईश्वर का गुणगान तो गा सकें। बनाने वाले की महिमा, भोजन के पदार्थों के अनेकों गुण, और वो भी ये ध्यान रखते हुए कि अंदर ये जो यज्ञ के देवता हैं इनको क्या पसंद है। ये नियम तो सबके लिए है, गृहस्थियों के लिए भी है, लेकिन यहां प्रसंग सन्यासियों का चल रहा है और ऐसे कल्चर से ये आए हुए हैं, इसी व्यवस्था संस्कृति से ये आए हुए हैं। इसीलिए अब इनको कहा जा रहा है ये जो है ना एक रिक्वायरमेंट है, औषधि की तरीके से तुमको देना है। उपेक्षा मत करना। देह की केवल तुमको जरूरत नहीं है, बंधन देह नहीं करता है, तुम्हारी मोह बंधन करता है, तुम्हारा विवेक बंधन करता है। देह अपने आप में कोई बंधन नहीं करता है। तो ये चीज देखी, उसी के अंदर बोलते हैं प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, क्योंकि ये एक व्याधि है। क्षुधा व्याधि पिछले सूत्र में बताया था, अब यहां बोलते हैं औषधि देनी है तुमको। कौन सी औषधि देनी है? भिक्षौषधम, भिक्षा रूपी औषधि इस रोग का उपचार है। दवाई जो है तुम्हारे भूख की, भिक्षा ही, भिक्षा वाला अन्न, ये सन्यासियों को कहा जाता है कि यही अन्न जो है तुम्हारी देह के लिए दवाई है, औषधि है। देखिए सन्यासी का जीवन क्या होता है। सन्यासी एक परिवार छोड़ देता है, माता पिता भाई बहन अनेकों रिश्ते, दादा दादा दादी नाना नानी। आप एक जो है वह व्यवस्था से निकल आते हैं और पूरी दुनिया को अपना परिवार समझने की भावना जगाते हैं। पूरी दुनिया, गांव गांव, शहर शहर, सब हमारा परिवार है। भले वो न समझे, बड़े रेयरली समझते हैं कि ये लोग हमारे ही परिवार के हैं। कोई मर रहा होता है तो क्या कभी भी सोचता है कि आश्रम को दे दो? कितने लोगों की विल में लिखा है कि ये परिवार, सन्यासी लोग, आश्रम के लोग हमारी परिवार है, इनके लिए भी कुछ कर दो। वेरी रेयर। इसीलिए लोग नहीं समझेंगे आपको आपका परिवार है, लेकिन आपको समझना है ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। कोई छोटेपन में रहना चाहे, क्षुद्रता में रहना चाहे, संकुचितता में रहना चाहे, दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, घुटन छोटेपने की उनको ही भुगतनी पड़ेगी। हमको ये चॉइस एक्सरसाइज करनी है, ये पूरी दुनिया हमारी है। और ये केवल फैंसी नहीं है, हाँ विचार हमने सुन लिया है, हमने लिख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, बोल भी दिया है, ऐसा नहीं है। इसको जीना है। कैसे जीना है? बोलते हैं अब तुम जीवन में नियम ले लो कि तुमको जब भी भोजन खाना है, किसी के घर में जाओ, सदगृहस्थी के घर में जाओ और मांगो कि माता जी भूख लगी है, हमको भिक्षा दीजिए।
ज्यादा लंबा भी नहीं बोलना है। माता जी भूख लगी, अरे भूख लगी वो तो सब इंप्लाइड है। तो मात्र जाके किसी के घर में 3 बार से ज्यादा नहीं बोलना है। माता भिक्षाम देही, संस्कृत में बोलना आवश्यक नहीं है, अपनी लोकल भाषा में बोल सकते हैं, जो भाषा में उनको समझ में आए। माता जी भिक्षा दीजिए। तो ये देखिए हम लोग का समाज था, हमारा पूरा व्यवस्था थी, हमारा देश है, उसका कल्चर है। सब लोग आके भिक्षा नहीं मांगते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी केवल इनको ही अधिकार है ये जाके किसी गृहस्थी के पास भिक्षा मांगे। और कोई भी गृहस्थी लोग जो अपनी परंपराओं से परिचित हैं, वो ऐसे लोगों का भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने आप को सौभाग्यवान समझते थे। जो व्यक्ति ऐसे ही तत्व के ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान के लिए समर्पित है, उसको सपोर्ट कर रहा है। उसको अपने भोजन पानी बनाने के लिए भी समय नहीं देना पड़े, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। और केवल एक समय का भोजन, जो भी यहां पे भोजन है उसको और हमसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसका जीवन इतनी सिंप्लिसिटी का है, सरलता का है, उसको अपेक्षा ही नहीं है। वो कम से कम में जीने के लिए अभ्यास करता है, तपस्या करता है, सिंप्लिसिटी में रहने की कोशिशें करता है। ब्रह्मचारी का जीवन बड़ा टफ होता है, बहुत सरलता से। राम जी भी जब गुरुकुल में गए थे तो बाकी की तरह जमीन में सोते थे, वही ठंडे पानी से नहाते थे, कुएं से जाके पानी लाते थे, बिल्कुल सरल सा सरल जीवन जीते हुए जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी खुद टाइम नहीं इन्वेस्ट करते थे। जाके भिक्षा मांग के लाओ, गांव में जाओ और जाके एक चक्कर मारो, फेरी काटो और वहां पे मांगो जाके। और ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ जाना। अगर 1-2 बार बोलने पर भी कोई नहीं देता है तो आगे बढ़ जाओ। और अगर 5 घर से भी तुमको भिक्षा नहीं मिलती है तो उस दिन वापस आ जाओ, उस दिन व्रत रहो। इधर उधर से जो भी फल फूल मिले खा लो, अन्न आज नहीं खाना है। ऐसा जीवन होता था ब्रह्मचारियों का। ऐसे लोगों को गांव वाले सपोर्ट करते। हमारे घर में कोई भिक्षा मांगने आया है, डेडिकेटेड, तपस्वी, तेजस्वी, हमारे पुण्य उदय हो गए थे, ऐसा देखा जाता है। तो वहां पे भिक्षा लेना, ये एक तो स्टूडेंट और एक सन्यासी जो कि पूरे दुनिया को अपना समझ रहा है, ऐसे लोगों को सस्टेन करना चाहिए। देखिए हम लोगों के देश के अंदर एक अभी प्रधानमंत्री हैं जिसने कम से कम ये वाक्य तो कहा, सबका साथ सबका विकास। और पहले वाले क्या बोलते थे, हमारे ही मुन्ना मुन्नी का विकास, हमारे ही पप्पू का विकास, इसी का एम्प्लॉयमेंट हो जाए, बाकी हमको मतलब नहीं है। जो गांव में जा रहा है दूसरों के लिए, वो भी खुद खा जाते थे। कम से कम एक ऐसा व्यक्ति आया है ना, गांव में बिजली पहुंच रही, गांव में रोड पहुंच रहा है, गांव में पानी पहुंच रहा है। ऐसे लोग जो सबको अपना समझते हो, समाज में ऐसे लोगों को सस्टेन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए।
ये भारत देश ऐसे ही थोड़ी महान बना है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपरांत भी अनेकों जगह दुर्गम स्थानों पे नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन धन्य है पहले के समय रामायण, भागवत, भजन, पूजन, कीर्तन गांव गांव तक पहुंचा हुआ है। अनेकों वैल्यूज गांव गांव तक पहुंची हुई है। कैसे गांव गांव तक पहुंच जाती? यही लोग हैं, सबका कल्याण करने वाले लोग हैं, सबको अपना समझने वाले लोग हैं। कहीं पर भी एकांत में जाके बैठते हैं, वहां के लोगों को अपना समझते हैं। ऐसे लोगों का महत्व तो समझो। वो अच्छे लोग हो गए हैं, आपके ही अपना बच्चा है, आपका अपनी बहू है, आपके अपने कोई रिश्तेदार हैं, उन्हीं का खिलाओ पिलाओ, ठीक है, उसमें भी खुशी मिलती है, लेकिन आपको दिखता है क्या उसमें आपका कितना स्वार्थ और इनसिक्योरिटी दिखती है? जो हमारा है केवल उतना ही जीवन जीना है। हम लोगों के वैदिक व्यवस्था के अंदर जो लोग भी सबके लिए जी रहे हैं, उनका सपोर्ट करा जाता था। शंकराचार्य जी के जीवन की कहानी आती है। एक बार किसी माता जी के वहां गए, माता जी भिक्षा दिए, तो बड़ी बेचारी दुखी हो गई, बड़ा गरीब थी वो, घर में कुछ था नहीं, तो एकमात्र कोई एक टुकड़ा भोजन का वो लाके, एक फल था वो दे दिया, और खड़ी रही चुपचाप बड़ी मायूसी से कि बेटा क्या करें, था ही नहीं हमारे पास और कुछ। उन्होंने वहीं प्रार्थना करी, और वहां पे कहा जाता है उन माता जी के ऊपर ऐसी स्वर्ण के आंवलों की वर्षा होने लगी। एक आंवला दिया था, स्वर्ण के आंवलों की वर्षा होने लगी। ऐसे लोग बहुत ही शक्तिशाली, सिद्ध, महान होते हैं। इन लोगों को खिलाना सौभाग्य होता है। एक तो गृहस्थियों को बताया जाता है कि कहीं पर भी जाओ तो इन लोगों को सेवा करो, भोजन खिलाओ। तुम्हारे घर में भोजन बनता है, सदैव एक पार्ट रखो, पशुओं के लिए रखो, पक्षियों के लिए रखो, भिक्षुकों के लिए रखो। तुम मेहनत से कमा के लाते हो, केवल तुमको नहीं खाना चाहिए। इतना बड़प्पन गृहस्थियों को अपने अंदर आना चाहिए। भिक्षा की व्यवस्था देखिए समाज में कितनी बड़ी क्वालिटीज को नर्चर करती है। तो ये देने वालों के लिए भी बड़ी कृपा, और जो लेने वाला है ना, भिक्षा का सिस्टम लेने वाले के लिए भी बहुत बड़ी कृपा होता है। हम बचपन से कभी भी हमने कुछ मांगा ही नहीं है। हमारे सब इतना प्यार देते थे, इतना व्यवस्था करते थे, और सर में चढ़ा रखते थे। माता पिता का इतना स्नेह होता था, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और धीमे धीमे इसी प्रोसेस में एक ईगो क्रिएट हो जाता है, हम थोड़ी मांगेंगे, लोग बगैर मांगे देते हैं। तो एक भिन्न प्रकार का ईगो क्रिएट हो जाता है कि हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमको किसी कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भयंकर काम होता है ये। भिक्षा मांगने वालों को देखिए क्या कृपा होती है भिक्षा व्यवस्था से। जब पहली बार हमको जो है आश्रम में जाके थाली लेके खाना मांगना पड़ा, हमारे अंदर तो कुछ हो रहा था भाई। वहां पे आश्रम के अंदर एक अन्न क्षेत्र था, बड़ा डाइनिंग हॉल था, और लाइन से टेबल पे बड़े बड़े पतीले रखे हुए थे। दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो भी बना था, लाइन से 4-5 बड़े बड़े पतीले थे, और एक एक आदमी पीछे सर्व करने वाला खड़ा रहता था। कोई आते थे, थाली लगाते थे और देते थे। उतने हमने भी नहीं करा था कभी।
हमको थाली देके ऐसे मांगने में ऐसा सीन याद आ रहा था, जेल के अंदर जो है ना वो सब कैदी लोग मांग रहे भोजन। बोला यार ये आश्रम में है, कहाँ है हम? ईगो का खेल डेवलप कर गए थे, ऐसे समाज से आ रहे थे। हमको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी, ऐसा ईगो क्रिएट हो रहा है। जहां 10 दिन उस तरह से मांगा तो वो ईगो महाराज गए। वो जो हवा थी वो खोखली भावना थी, अपने आप ही दूसरों का स्नेह देखने लगे, बनाने वाले की ब्यूटी देखने लगे। यहां पे तो आश्रम में सब परिचित लोग थे। फिर एक बार हम जो है वह उत्तर काशी में गए तो वहां हमने सोचा चलो गांव में जाके मांगेंगे। तो वहां एक महाराज जी थे, उन्होंने बोला बेटा अब वो समय नहीं रहा कि गांव में जाके भिक्षा मांगी जाती है, एक दूसरी व्यवस्था हो गई। लेकिन हम पूरा मेंटली रेडी थे, जाके गांव से मांग के लाए। तो वो करने का साहस करना पड़ता है। किसी से अपने भोजन के लिए मांगना, देखिए भिखारी लोग भी मांगते हैं, भिक्षुक भी मांगते हैं, भिखारी भी मांगते हैं। भिखारी क्या है? हालत भी खराब है, तामसी है, दयनीय है, केवल शोषण करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और कोई किसी तरह से दे दे तो खाना पीना करते हैं, और थोड़े पैसे भी उल्टी सीधी आदतों को सस्टेन करते हैं। वो तरीका नहीं होता है। भिक्षुक को भिक्षा देना, भिखारी को भीख देना, इन दोनों में यहां के कल्चर वाले लोग डिफरेंस देखते हैं, विवेक रखते हैं। वो तामसी होके, निष्क्रिय होके केवल मांगते रहते हैं। और यहां पे कोई बहुत महान ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भिक्षा मिलती है। और भिक्षा से आदमी विनम्र होता है। हमको याद है हमारे गुरुदेव जिस समय काफी प्रसिद्ध हो गए थे, व्यवस्था भी उनके पास बहुत हो गई थी, तो उनके मन के अंदर पहाड़ियों के प्रति बहुत मन में स्नेह होता था। वो कई बार बैठ के बोलते थे पहाड़ियों के लिए हमको कुछ करना है, इन लोगों ने इतना हमको प्यार से भोजन खिलाया है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, करुणा। उन्होंने पहाड़ियों के बच्चों के लिए स्कूल, उनके लिए जो लड़कियों के लिए नर्सेस ट्रेनिंग, कोई सिलाई, कोई कोच, अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं आश्रम के आसपास चालू करी। केवल इसीलिए क्योंकि ये इतनी हम लोगों की संस्कृति का सपोर्ट करते रहे। उसने खाने को खुद नहीं होता है तो भी हमको खिलाते हैं। भिक्षा लेने वाले लोग संवेदनशील होते हैं, कृतज्ञता होती है, और समय आने पे खूब सबका कल्याण करते हैं। तो देखिए भिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, मांगने वाले का भी हित और देने वाले का भी हित। तो ऐसी भिक्षा ही लेके खाना, और जो परिव्रजन करते हैं ऐसे सन्यासियों के लिए ये बिल्कुल पक्का नियम होता है। अब हम लोग के आश्रम में किचन भी है। हम लोग का आश्रम यहां इंदौर में गुरुकुल है। स्टूडेंट्स को हम लोग यहां रख के फ्री रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, व्यवस्था करते हैं, पढ़ाते हैं। पूरा निःशुल्क गुरुकुल है, गुरु का परिवार है, वहां पे भोजन की व्यवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन पढ़ पढ़ा के निकलो, पूरी दुनिया को अपना समझना है, वहां पे भिक्षा लेनी चाहिए।
आजकल का समय भी बदल गया, वो समाज की वैल्यू भी खत्म हो गई। सब लोग हिंदू धर्म वाले भी नहीं रहे, हमारे हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया गया है। और ये पिक्चर विक्चर वाले, जहां पर कोई पंडित तो मंदिर देखा तो सभी पता लगा कौन से दुष्कर्म करते हुए दिखाए जाते हैं। श्रद्धा तोड़ी गई, अंग्रेजों ने तोड़ी, फिर अनेकों बाद में लेफ्टिस्ट लोगों ने तोड़ी। पूरा षड्यंत्र रहा है। भारतीय लोगों की अपनी अस्मिता, धार्मिकता, मूल्य, इसको खत्म करने के लिए। इसीलिए आज के समाज में कहीं पर भी भिक्षा मांगो जाके तो पहले हिंदू ही कितने, नाम के लिए भले हिंदू हो, लेकिन पता नहीं कौन जो है ना कम्युनिस्ट होता है, कौन कांग्रेसी होता है, कौन क्या होता है। श्रद्धा ही नहीं उनकी। उनका तो मिशन है पूरा कि ये व्यवस्था खत्म करो। इसीलिए समाज में जाके कहां मांगो। तो धीमे धीमे महात्माओं ने एक व्यवस्था चालू करी कि अन्न क्षेत्र बनाए जाए। अन्न क्षेत्र जो है वह एक चैरिटेबल व्यवस्था होती है। किसी भी तीर्थ स्थानों में वहां जाके सब लोग, संपन्न लोग पैसे दे देते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, और जितने आसपास के वहां पे सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको बोला जाता है आप यहां आके भिक्षा ले सकते हो। तो बदले हुए सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर ये सब नई नई व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। वहां पर भी भिक्षा की वृत्ति रखी जाती है। भिक्षा देने वाला जैसे भगवान का निमित्त होता है और आपके संरक्षण के लिए वो मेहनत कर रहा है। तो ऐसा ही खुद बना के नहीं, किचन उन लोगों के लिए अलाउड नहीं है, उनको निरग्नि कहा जाता है। तुमको अग्नि जलानी नहीं है। अगर तुम खुद अपने लिए अग्नि जलाओगे, कुकर और गैस और घासलेट और लकड़ी, ये नहीं करो। तुमको वो ही लाइफ के लिए ऑप्ट करना चाहिए जहां पे तुमको कोई ना कोई सपोर्ट करे। ऐसे भोजन से अपनी क्षुधा रूपी बीमारी को दूर करो। तो पहला सूत्र क्या था? क्षुद् व्याधिश्च चिकित्स्यताम्। और दूसरा क्या है? प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम्। देखिए हम लोगों के सामाजिक व्यवस्था, सन्यासियों का लाइफस्टाइल ऐसा होता। तो बहुत ही सुंदर, बड़ा अद्भुत व्यवस्था थी और उसको बड़े क्लियरली इनको यहां पे बताया जा रहा है। तो ये था 26वां सोपान। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का जो प्रवचन है वो प्रायोजित करा है हमारे इंदौर के एक यंगस्टर हैं, डायनेमिक, धर्मनिष्ठ, स्वाभिमानी अंगद राज कपूर ने। अंगद के पूरा परिवार बचपन से हमसे जुड़ा हुआ है। हमारे सामने धीमे धीमे ये बच्चे लोग बड़े हुए हैं और भगवान की कृपा से आज खाते पीते हैं। ये बहुत ही देशभक्त भी है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और वो ऐसा भक्त है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने बोला गुरुजी ये जो हम यहाँ सेवा और आहुति दे रहे हैं इसके पीछे प्रार्थना हमारी अपनी चिंता नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए।
हम अपने प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो यशस्वी बने, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और देश की ऐसी सेवा करते रहें। हमारे देश को इनके जैसी की बहुत ज़रूरत है। कई टर्म्स के लिए हमको ज़रूरत है, ऐसी इनकी प्रार्थना है। तो आज ये जो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट इनके भी परिवार है, माता पिता सभी हैं, लेकिन इनको किसी की चिंता नहीं, बोलते बस वो उनका कल्याण। तो बहुत सुंदर उदात्त भावना है, देशभक्ति है, निस्वार्थता है, जगत का कल्याण है। हम भी जो है वह अपने प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, इनकी प्रार्थना पूर्ण हो और देश को ऐसा ही धर्म का राज्य, ऐसे राजा और धर्म का राज्य प्राप्त हो। हरि ओम नमः पार्वती।